नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो। तो आज हम एक बहुत ही घोर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। आपके कई सारे ऐसे काम होते हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये काम होने ही वाला है और फिर लास्ट मोमेंट पे जाके वो काम अचानक से खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव जो एक न्यूज़ आने वाली है और उसी फ़ोन कॉल पे अचानक से अननोइंगली एक बैड न्यूज़ आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि अब तो प्रॉफिट ही होने वाला है और अचानक से नुकसान हो जाता है। कई बार आपका महीनों का काम जो है वो किसी एक घंटे भर के किसी ट्विस्ट के वजह से अचानक से काम बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप काम करने के लिए निकलते हैं, बड़ा ही सरल सा काम होता है, लेकिन आप घूमते रह जाते हैं, चक्कर लगाते रह जाते हैं, लेकिन ये छोटा सा काम जो है वो बढ़ता ही चला जाता है और काम कभी ख़त्म हो ही नहीं पाता है। तो आज हम करने वाले हैं बात 3 ऐसे मुहूर्तों की जो आप खुद फॉलो कर सकते हैं हर रोज़। अगर आप ये 3 मुहूर्त फॉलो करते हैं हर रोज़ तो आपका जो सक्सेस रेट है काम होने का वो 70% से 80% तक बढ़ सकता है। ज़्यादातर लोगों के ज़्यादातर काम इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि वो इन 3 मुहूर्तों को समझते नहीं हैं और इसलिए गलत टाइम पे गलत काम करते हैं। मीटिंग्स हो, शादी के लिए मीटिंग हो, बिजनेस के लिए मीटिंग हो, जॉब इंटरव्यू हो या कुछ और हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बुरा परिणाम देंगी जब अगर आप उन चीज़ों को गलत मुहूर्त पे करते हैं। अच्छे खासे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। ऐसी बिजनेस डील जो हो ही चुकी है वो बिजनेस डील अचानक कैंसिल हो जाती है। ऐसी शादी जो होने ही वाली थी लेकिन अचानक से कैंसिल हो जाती है। तो ये 3 मुहूर्त आप खुद याद रख सकते हैं। उसका टेबल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रख सकते हैं और ये जो टाइमिंग्स है इनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपना सक्सेस रेट आप बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सरल होने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके रोज़मर्रा की लाइफ और आपका जो प्लानिंग है, टाइम टेबल है और आपकी जो मीटिंग शेड्यूल करने हैं, जो भी करना है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हैंडी हो सकता है आपके लिए और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा इससे हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे ही वंडरफुल वीडियोस आते रहेंगे हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि ये मुहूर्त कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 मुहूर्त बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चार्ट, उसमें लिखा है 3 अलग अलग काल होते हैं। हर दिन के जो हफ्ते के 7 दिन है, हर दिन में ये 3 जो काल हैं वो आते हैं, हर रोज़ आते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। तो यहाँ पे गुलिक काल से शुरुआत करते हैं, बिकॉज गुलिक काल जो है वो ऑस्पिशियस टाइम होता है और जो राहु काल है और यमगंड काल है वो दोनों नेगेटिव होते हैं। तो जो गुलिक काल है इट इज़ नेम्ड आफ्टर गुलिका। गुलिका जो है वो शनि जो है उसके पुत्र का नाम है, ऐसा माना जाता है। तो शनि जो है उनके पुत्र हैं गुलिका और ये जो गुलिका है ही रूल्स दिस टाइम स्लॉट एवरी डे और यह ऑस्पिशियस टाइम स्लॉट होता है। तो इस टाइम स्लॉट में जो भी आप करते हैं ऐसा माना जाता है कि ये जो भी चीज़ आप करेंगे इट रिपीट्स इटसेल्फ। तो इसलिए ये जो टाइम स्लॉट है इसमें कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आप नहीं चाहते कि रिपीट हो। तो अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर किसी को पेमेंट करनी है आपको, तो पेमेंट कभी मत करना, क्योंकि अगर आप पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, वो रिपीट होगा, यानी आपके पेमेंट बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको किसी के साथ जो है झगड़ा करने के लिए आप जाने वाले हैं, कुछ आपको लगता है कि पंगा होने वाला है, तो कभी भी गुलिक काल में नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो चीज़ फिर मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इसी तरीके से आपको ये जानना है कि नेवर डू एनीथिंग इनऑस्पिशियस और बैड और नेगेटिव इन गुलिक काल, बिकॉज वो जो चीज़ है वो रिपीट होगी। तो ऐसे काम करो जो आप चाहते हैं कि रिपीट हो, यानी कि आप अगर सोना खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, व्हीकल खरीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट जो आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है ऑलरेडी, यानी कि ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुके हैं आप, उसको सिर्फ बुक करना है और अपने अकाउंट में पैसा लेना है, लिक्विडेट करना है, तो वो आप गुलिक काल में कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपका सोना, आपकी प्रॉपर्टी, आपके प्रॉफिट्स जो है वो इसी तरीके से बार बार ये आपके लाइफ में आता रहेगा। तो ऑस्पिशियस चीज़ों को गुलिक काल में करना चाहिए। ओके, सो गुलिक काल इज ऑस्पिशियस टाइमिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करेंगे तो वो भी ऑस्पिशियस हो जाएगा, यानी वो भी आपके फेवर में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अच्छे अच्छे काम ही करने हैं गुलिक काल में।
सो दैट वो चीज मल्टीप्लाई हो आपके लाइफ में, ठीक है। तो गुलिक काल इज ऑस्पिशियस दैट वे। उसके बाद आते हैं यमगंड काल। यमगंड काल, तो यमगंड में आप समझ गए होंगे यमराज का नाम है। तो ये जो टाइम है इसका मतलब होता है डेथ। डेथ का मतलब है मृत्यु, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। तो कोई भी काम अगर आप इस टाइम स्लॉट पे शुरू करते हैं या करते हैं तो वो चीज़ खत्म हो जाती है, यानी कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। वो जो चीज़ है वो आपको कोई प्रॉफिट बना के दे नहीं सकती, उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप सोचिए कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और आपने यमगंड काल में शुरू किया है तो वो बिजनेस फेल होने वाला है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं इस टाइम में तो वो भी फेल होने वाली है। अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं इस टाइम में तो वो भी फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस तरीके से यमगंड काल में जो भी आप काम करते हैं वो फेल ही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यमगंड काल में कोई भी इंपॉर्टेंट और अच्छा काम आपको टालना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यू शुड टेक अ ब्रेक एंड यू शुड वेट फॉर यमगंड काल टू पास। कोई भी इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल है, किसी को प्रपोजल देना है, कुछ भी करना है, तो आपको यहाँ पर यमगंड काल को अवॉइड करना है, क्योंकि यमगंड काल किसी भी चीज़ को नलीफाई कर देगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं यमगंड काल में तो ये प्रॉपर्टी ज़्यादा टाइम तक आपके पास नहीं रहेगी। अगर आप व्हीकल खरीदते हैं यमगंड काल में तो ज़्यादा टाइम तक ये प्रॉपर्टी यानी कि ये व्हीकल आपके पास नहीं रहेगा। ये इसका मतलब होता है। तो इसलिए यमगंड काल को हमेशा अवॉइड किया जाता है फॉर डूइंग और स्टार्टिंग एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। तो शादियों के लिए या अगर आप डेट पे जा रहे हैं, पहली बार किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, तो यमगंड काल को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये जो आपके रिलेशनशिप है वो जल्दी ख़त्म हो सकता है। दैट्स व्हाट इट विल मीन। तो इसलिए यमगंड काल का मतलब होता है फिनिश हो जाना, डेथ। उसके बाद आते हैं राहु काल। राहु काल जो होता है इसका मतलब ये होता है कि ना तो ये शुभ है और ना ही ये पूरी तरह से नेगेटिव है। तो राहु जो है वो क्या करता है, वो आपको गोल 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 घुमाता रहता है। यानी कि जो भी काम आप राहु काल में करने के लिए जाएंगे वो काम राहु काल के टाइम में आप बस घूमते ही रह जाएंगे, घूमते ही रह जाएंगे, आपका काम नहीं होगा। लेकिन तो आप अगर शॉपिंग करने जाएंगे तो राहु काल में आप बस घूमते ही चले जाएंगे, बस 1 शॉप, 2 शॉप, 3 शॉप, 4 शॉप, 6 शॉप, 10 शॉप, कितने ही ट्रायल कर लिए, कितने ही नेगोशिएशन कर लिए, समझ ही नहीं आ रहा क्या खरीदें। तो आप बस यही करते रहेंगे और जब राहु काल खत्म हो जाएगा तब जाके आपको सही दुकान और सही चीज़ मिलेगी और आप उस चीज़ को खरीद पाएंगे। इन्वेस्टमेंट की भी बात यही है। अगर आप राहु काल में कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो घूमती चली जाएगी, घूमती चली जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि उसको लिक्विडेट कब करना है, एग्जिट कब लेना है, प्रॉफिट बुक कब करना है और लॉस से कैसे बचना है। बस आप कंफ्यूज ही रहेंगे हमेशा और ये चीज़ चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो राहु काल में इसलिए कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि राहु काल में जो भी आप काम करेंगे वो उलझ जाता है। वो कभी भी सीधी लाइन में आराम से कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। वो उलझता चला जाएगा, उलझता चला जाएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब करना क्या है, कब रुकना है, कब रुकना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए राहु काल इज इनऑस्पिशियस। तो 3 टाइम मैंने आपको बताया, राहु काल, यमगंड काल, ये दोनों नेगेटिव है। यमगंडम में जो करेंगे वो फिनिश हो जाएगा, राहु काल में जो करेंगे वो कन्फ्यूजन में चला जाएगा और इसलिए वो नेगेटिव है। और फिर तीसरा टाइम था गुलिक काल, और गुलिक काल जो है वो ऑस्पिशियस टाइम है। जो भी अच्छा काम आप गुलिक काल में करेंगे वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी, बार बार होगी, ठीक है। तो अब जानते हैं कि हर दिन का ये जो 3 जो टाइम स्लॉट्स हैं वो हर दिन के कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हफ्ते के 7 दिन, सातों दिन, हर रोज ये 3 टाइम स्लॉट्स आते हैं और मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मंडे टू संडे कि कौन से टाइम स्लॉट्स कब कब आते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मंडे जो है, मंडे को सुबह को 7:30 से 9 बजे के बीच में राहु काल आता है। तो यानी कि जो हमारा घूमी घूमी टाइम है, यानी कि कंफ्यूजन वाला टाइम है, वो आता है राहु काल। सुबह सुबह आ जाता है मंडे को। इसलिए मंडे को जो मॉर्निंग ब्लूज होते हैं, आपको मंडे को जो स्ट्रेस आता है आदमी को अलग लेवल का, वो होता है बिकॉज ऑफ राहु काल सुबह सुबह आ जाता है। 7:30-9 बजे के बीच में राहु आपको जो है पूरा कंफ्यूज कर देता है लाइफ के बारे में। फिर आता है यमगंडम, यानी कि मंडे को 1:30 से लेके दोपहर को 3 बजे तक ये जो टाइम है ये यमगंडम है। यानी कि दोपहर को मंडे को ज़्यादातर जो आपके इंपॉर्टेंट काम है ये जो टाइम स्लॉट है उसमें अवॉइड करने चाहिए। उसके बाद गुलिक काल, यानी कि मंडे को अगर आप कोई भी अच्छा ऑस्पिशियस काम या खरीदारी कुछ करना चाहते हैं तो आपको सुबह को 10:30 से 12 के बीच में कर लेनी चाहिए। उसके बाद आते हैं मंगलवार। मंगलवार को दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में होता है राहु काल। दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 तक होता है यमगंडम और सुबह को 9 से 10:30 के बीच में होता है गुलिक काल, यानी कि शुभ काल।
उसके बाद आते हैं बुधवार। बुधवार को दोपहर को 12 से लेकर 1:30 तक राहु काल होता है। सुबह को 10:30 से 12 के बीच में यमगंडम यानी नेगेटिव काल होता है और सुबह को 7:30 से लेकर 9 बजे तक गुलिक काल होता है। उसके बाद गुरुवार के दिन दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में होता है राहु काल। सुबह को 9 से 10:30 के बीच में होता है यमगंडम और सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 के बीच में होता है गुलिक काल। उसके बाद आते हैं शुक्रवार। शुक्रवार को सुबह को 10:30 से लेकर 12 बजे के बीच में होता है राहु काल। यमगंडम होता है 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह को और दोपहर के 3 से लेकर 4:30 बजे तक होता है गुलिक काल शुक्रवार को। उसके बाद शनिवार। शनिवार को जो है सुबह को होता है राहु काल 9 बजे से लेकर 10:30 के बीच में। उसके बाद यमगंडम होता है सुबह को 6 बजे से लेकर 7:30 के बीच में और गुलिक काल होता है दोपहर के 1:30 से लेकर 3 बजे के बीच में। फिर आते हैं संडे। संडे को दोपहर को 4:30 से लेकर 6 बजे के बीच में होता है राहु काल। यमगंडम होता है दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में और गुलिक काल होता है दोपहर को 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में। तो ये टाइम स्लॉट्स होते हैं। ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट निकालकर आप अपने पास रख सकते हैं। अब ये जो टाइम है ये पूरे इंडिया के लिए स्टैंडर्ड है। हर वक्त हर महीने यही टाइम स्लॉट चलता है, ठीक है। और ये दिल्ली के टाइम के हिसाब से बना है। तो अगर आप पूना में या मुंबई में रहते हैं तो आप ये जो टाइम स्लॉट्स हैं इनको आधा आधा घंटा आगे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर संडे को लिखा है राहु काल 4:30 to 6, तो आप पुणे या मुंबई में कंसिडर कर सकते हैं कि ये 5 o'clock से लेकर 6:30 के बीच में है, यानी कि आधा घंटा आगे चल रहा है। गुलिक काल अगर दोपहर को 12 से 1:30 बजे के बीच में है तो आप पुणे मुंबई के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि ये 12:30 से 2 बजे के बीच में। तो इस तरह से आधा आधा घंटा आप आगे ले सकते हैं फॉर लोकल टाइम। तो ये ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा आपके लिए। अन्यथा आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज वेल एंड गुड। ये भी अच्छे से काम करता है सबके लिए। तो कोई भी इंपॉर्टेंट आपको जो है खरीदारी करनी है, इंपॉर्टेंट काम करना है, इन्वेस्ट करना है, शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं आप, उसके लिए कोई मीटिंग है, तो ये सारी चीजें जो है इन मुहूर्तों को ध्यान में रखते हुए आपको करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डेफिनेटली 70-80% तक आपके जो बिगड़ते हुए काम है वो रुक जाएंगे और बनने शुरू हो जाएंगे। तो बनते काम जब बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मुहूर्त जो है वो गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो है 3 सिंपल मुहूर्त जो आप देख सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आने वाले हफ्ते में मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छा मुहूर्त का तरीका बताऊंगा जिसमें और भी ज्यादा डिटेल में हम कवर करेंगे। एक सिंपल फॉर्मेट होता है मुहूर्त का जो आप सभी लोग देख सकते हैं और अपने हर रोज के जो काम है उनको प्लान कर सकते हैं। तो ये होने वाला है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।